तो आप लोगों ने देखा होगा कि एकेड हेल्प को डेली हंट न्यूज़ में फीचर किया गया है, लेकिन किस लिए फीचर किया गया है इस पर हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे। तो अभी का जो समय है इस पर स्टूडेंट के ऊपर इंटेंस प्रेशर है, बहुत ज़्यादा प्रेशर है काफ़ी सारी चीज़ों का, जैसा कि आप लोग सब लोग जानते भी होंगे। क्योंकि अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो या तो आप स्टूडेंट हैं या आप इससे पहले स्टूडेंट रह चुके हैं, तो आप इस बात को बखूबी जानते होंगे। तो ये जो स्टूडेंट के ऊपर ये इतना ज़्यादा प्रेशर है, वो किस चीज़ का प्रेशर है और इसको कम करने के लिए या इसको आसान बनाने के लिए, सहज बनाने के लिए, सरल बनाने के लिए एकेड हेल्प क्या इनिशिएटिव्स ले रहा है या उस डायरेक्शन में क्या काम कर रहा है, इस बात के लिए एकेड हेल्प को डेली हंट न्यूज़ में फीचर किया गया है। और इसी पर चर्चा करेंगे हम लोग इस वीडियो में कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं और उनको हम लोग कैसे ओवरकम कर सकते हैं और उसमें एकेड हेल्प का क्या रोल है। क्योंकि एकेड हेल्प शुरुआत से ही इसी मकसद को ध्यान में रख के बनाया गया था कि एकेडमिक हेल्प, हम लोग एकेडमिक हेल्प प्रोवाइड करते हैं। तो आइए ज़रा देखते हैं डिटेल में, थोड़ा सा आर्टिकल के भी कुछ कट्स हमने यहाँ पर पेस्ट किए हैं, इसके अलावा भी कुछ ज़रूरी बातें वो भी हमने ऐड किया है, तो सब पर हम लोग बारी बारी से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास आर्टिकल का ही कटआउट है। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि आज का जो कंपिटिटिव माहौल है इसमें स्टूडेंट काफ़ी ज़्यादा प्रेशर, कन्फ्यूजन और अनसर्टेनिटी को फेस करते हैं। मेनी टैलेंटेड एस्पिरेंट्स स्ट्रगल नॉट बिकॉज दे लैक पोटेंशियल बट इन द लैक ऑफ राइट डायरेक्शन। उनको सही डायरेक्शन नहीं मिलता, सही गाइडेंस नहीं मिलता, इस वजह से वो स्ट्रगल कर रहे हैं। इतना ही नहीं, अभी आप लोग ये भी कह सकते हैं कि अभी तो ऑनलाइन ज़माना है, डिजिटल ज़माना है, सब कुछ डिजिटल हो चुका है, सब कुछ ऑनलाइन हो चुका है। अभी तो स्टूडेंट के पास काफ़ी सारे रिसोर्सेज हैं, काफ़ी सारे मॉड्यूल्स, बुक्स, ऑनलाइन कंटेंट सब कुछ अवेलेबल हैं। लेकिन यही सब कुछ अवेलेबल होना स्टूडेंट के दिमाग में कन्फ्यूजन भी क्रिएट करता है। स्टूडेंट्स आर flooded with books and modules overloaded by the burdens of unstructured study materials, है ना। उन्हें चाहिए क्लियर एकेडमिक रोड मैप, लेकिन वो बिना क्लियर एकेडमिक रोड मैप के हर जगह से कभी वो पढ़ लिया, कभी वो पढ़ लिया, थोड़ा सा यहाँ से पढ़ लिया, थोड़ा सा वहाँ से पढ़ लिया। उन्हें कोई प्रॉपर गाइड करने वाला है नहीं। सब कुछ उनके पास है, सारे रिसोर्सेज उनके पास हैं, वो अपने अनुसार जिसमें उनको मज़ा आता है वो यूज़ करते हैं, फिर वो उनको बोरिंग लगने लगता है, फिर छोड़ के कुछ दूसरा पकड़ लेते हैं। तो ये सब जो है ये दिखाता है कि आप क्लियर नहीं है, इंस्टीड ऑफ क्लैरिटी आप कन्फ्यूज फील कर रहे हैं। ये तो ऑनलाइन की बात हो गई। अगर हम बात करें जो हमारा ट्रेडिशनल कोचिंग इंस्टीट्यूट्स था, तो वहाँ पर स्टूडेंट्स को दिक्कत आती है फाइनेंशियल कॉस्ट से के, क्योंकि ट्रेडिशनल कोचिंग इंस्टीट्यूट्स अभी भी महंगे हैं। ऑनलाइन ने तो खैर इसका बैरियर बहुत कम किया है, लेकिन जो हमारे ट्रेडिशनल कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं वो अभी भी महंगे, और भी कई सारे चैलेंजेज हैं जो फेस कर रहे हैं स्टूडेंट, है ना। तो एकेड हेल्प वाज बिल्ट टू चेंज दिस रियलिटी, है ना। एकेड हेल्प शुरू से एकेडमिक हेल्प के लिए जाना जाता रहा है। इसका रोल अभी तक भी यही था कि हम लोग एकेडमिकली हेल्प करते थे, असिस्ट करते थे बच्चों को, लेकिन अब हम लोग और एक्सटेंसिवली इस फील्ड में आ रहे हैं और इसमें हम लोग बहुत सारे नए इनिशिएटिव्स ऐड कर रहे हैं। और इस चैलेंज को ओवरकम करने के लिए हम लोग क्या इनिशिएटिव्स ले रहे हैं उस पर बात करते हैं। ध्यान से सुनिएगा, एक एक इनिशिएटिव को, लास्ट तक बने रहिएगा। कुछ अपकमिंग इनिशिएटिव्स हैं, लेकिन उसके लिए पहले हम लोग समझते हैं स्टूडेंट का नीड क्या है, स्टूडेंट चाहते क्या है। कई सारे स्टूडेंट्स का कॉल आया है और उनके जो कॉमन सवाल थे, या सबसे ज़्यादा स्टूडेंट जिस बात को लेके कंफ्यूज थे या जिस बात को लेके परेशान थे, उनके मन में जो जो सवाल थे वो सवाल हमने यहाँ पर लिस्ट किया है। यहाँ पर देखें, कुछ स्टूडेंट का सवाल था कि सर मैं अभी कहीं पढ़ रहा हूँ, कहीं भी एग्जिस्टिंग कोचिंग में पढ़ रहा हूँ XYZ, लेकिन मुझे वहाँ पर बाकी सारे सब्जेक्ट तो समझ आ रहे हैं, लेकिन लेट सपोज फिजिक्स समझ में नहीं आ रहा, लेट सपोज मैथ समझ में नहीं आ रहा, लेट सपोज केवल केमिस्ट्री समझ में नहीं आ रहा, केवल केमिस्ट्री पढ़ना है मुझे। तो क्या उसके लिए आपके पास कोई असिस्टेंस है? क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि लोग अच्छी कोचिंग में इनरोल करते हैं, वहाँ पर बहुत सारे बैचेज होते हैं, बहुत सारे टीचर होते हैं, फ्रीक्वेंसी मैच होने वाली बात है। कई बच्चों के साथ ऐसा होता है कि 2 सब्जेक्ट में या 1 सब्जेक्ट में फ्रीक्वेंसी मैच हो जाती है, बाकी सब्जेक्ट में नहीं हो पाता। तो फिर उनका उस सब्जेक्ट के लिए प्रिपरेशन रेंडम हो जाता है, या उस सब्जेक्ट में उनका कॉन्फिडेंस लैक कर जाता है, उस सब्जेक्ट में उनकी तैयारी उतनी अच्छी नहीं हो पाती। तो क्या हम लोग कोई सब्जेक्ट वाइज सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं? कैन वी हैव सब्जेक्ट वाइज सब्सक्रिप्शन? सब्सक्रिप्शन मतलब सपोर्ट। क्या कुछ सब्जेक्ट वाइज आप हमें प्रोवाइड कर सकते हैं, लेक्चर या कंटेंट या मटेरियल कुछ प्रोवाइड कर सकते हैं एकेड हेल्प की तरफ से? कई बच्चों के और भी आश्चर्यजनक क्वेश्चन आए कि सर हमारा तो सब कुछ बढ़िया है, हमें बस कुछ गिने चुने चैप्टर्स में दिक्कत है। कुछ चैप्टर्स की लिस्ट बता दी उनने कि हमें इस चैप्टर में दिक्कत है, इस चैप्टर में दिक्कत है, इस चैप्टर में दिक्कत है। हमें तो बस ये सब्जेक्ट भी पूरा नहीं करना, हमें बस ये 3 चैप्टर करने। तो उसके लिए आप हमें किस तरह से असिस्ट कर सकते हैं? इफ़ आई नीड टू स्टडी ओनली 1 चैप्टर,
है ना। इसके अलावा हाँ, कंप्लीट सिलेबस वाले भी स्टूडेंट थे तो वो तो बहुत सहज है, आप कोई भी कंप्लीट कोर्स लॉन्च कर दें, स्टूडेंट शुरू से जुड़ेंगे लास्ट तक बने रहेंगे तो कंप्लीट सिलेबस कवरेज हो जाएगा। इसके अलावा कई स्टूडेंट टाइम फ्लेक्सिबिलिटी को लेके भी परेशान रहते हैं, लेकिन ऑनलाइन में टाइम फ्लेक्सिबिलिटी अपने आप कम हो जाता है। अगर आप किसी भी ऐसे कोर्स को ज्वाइन करते हैं जहां आपको लाइव और रिकॉर्डिंग्स दोनों मिलते हैं तो टाइमिंग का ज़्यादा इशू नहीं रहता। लेकिन हाँ, जो लोग स्कूल जाते हैं, जो लोग 11th-12th में, उनके साथ थोड़ा सा टाइम कंस्टेंट रहता है कि वो स्कूल टाइम पर लेक्चर्स अटेंड नहीं कर सकते। उनके लिए रिकॉर्डेड अवेलेबल होना चाहिए, जब चाहें तब उसको एक्सेस कर सकें। जो डिवाइस उनके पास है, मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप या कोई भी टैबलेट हो, उससे वो एक्सेस कर सके। तो ये सारी फ्लेक्सिबिलिटी भी होनी चाहिए, है ना। और बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये भी कहना था कि सर आप IIT JEE के लिए अभी तक असिस्ट कर रहे थे चीज़ों को, क्या IIT JEE और नीट दोनों के लिए आप असिस्ट कर सकते हैं या कभी भी आप केवल IIT JEE सेगमेंट में एक्सक्लूसिवली रहने वाले हैं? तो इस पर भी हम लोग बात करेंगे आगे, है ना। अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये सारे स्टूडेंट्स के प्रॉब्लम है, तो ये सारे प्रॉब्लम्स को हम लोग कहीं ना कहीं सॉर्ट आउट करने वाले हैं, सॉल्व करने वाले हैं, और वो भी क्वालिटी कंटेंट के साथ। क्योंकि कंटेंट तो सारे लोगों को पता ही है, जिन्होंने हमसे पढ़ रखा है या यूट्यूब चैनल को भी एक बार एक्सप्लोर कर रखा है तो उन्हें पता है कि कंटेंट की क्वालिटी हमेशा से हमने अच्छी रखी है। तो अब सवाल आता है कि क्या यही कंटेंट, इसी क्वालिटी का कंटेंट एफोर्डेबल प्राइस में मिलने वाला है? प्राइस कहीं ज़्यादा तो नहीं होगा, क्योंकि मैंने जैसा कि पहले भी बताया कि अगर स्टूडेंट कहीं वो ऑलरेडी इनरोल्ड है किसी कोचिंग में तो उसके लिए दूसरा कोर्स अफोर्ड करना अपने आप में बहुत चैलेंजिंग है। और सबसे महत्वपूर्ण सवाल बहुत सारे बच्चे यही पूछ रहे थे कि हु विल टीच अस। मैं आपको एग्जैक्ट नेम तो डिस्क्लोज नहीं करूंगा, लेकिन ये बात मैं आपको एश्योर करने जा रहा हूं कि आपको जो भी पढ़ा रहे होंगे वो अपने सब्जेक्ट में, नेशनल ब्रांड में ज़रूर काम कर चुके होंगे। उन्हीं से पढ़ने के लिए आपको ब्रांड्स में लाख, 2 लाख, 2 लाख 2 साल का, 1 लाख 1 साल का, समथिंग अबाउट डैट फीस पे करनी पड़ी होगी। और वहाँ पर उनका शानदार फीडबैक रहा होगा, बच्चे उनके वहाँ पर फैन रहे होंगे कि नहीं हमें इन सर से पढ़ना है। इस तरह के टीचर आपको पढ़ा रहे होंगे, इसमें कहीं से भी कोई डाउटफुल वाली बात नहीं रहेगी। इसके अलावा आपके पास 1 चैप्टर और सब्जेक्ट वाइज चीज़ें भी रहेंगी, तो हम लोग अभी आगे डिस्कस करेंगे कि आप कैसे ये चेक भी कर सकते हैं आके पढ़ के। अगर चीज़ें सही लगी ठीक है, नहीं लगी कोई बात नहीं, ये सब चीज़ें फ्लेक्सिबिलिटी आगे रहेंगी, है ना। ये सब हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन जो आपको पढ़ा रहे होंगे वो अपने सब्जेक्ट के बढ़िया टीचर होंगे, जिनके साथ आपका फ्रीक्वेंसी मैच होगा, आपका कंटेंट बढ़िया चलेगा, समय पे सिलेबस खत्म होगा, समय पे टेस्ट दे पाएंगे और टेस्ट में बढ़िया स्कोर कर पाएंगे। ये सब कुछ एक साथ हो रहा होगा। पहला सवाल था आपका, कैन वी हैव सब्जेक्ट वाइज सब्सक्रिप्शन? बिल्कुल। आपको यहाँ पर अगर आप IIT JEE के हैं तो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ तीनों ही सब्जेक्ट ऑफर करे जाएंगे। और आप चाहें तो केवल फिजिक्स पढ़ सकते हैं, वो भी आप चाहें तो केवल 1 महीने के लिए फिजिक्स पढ़ सकते हैं, आपको मंथली सब्सक्रिप्शन सब्जेक्ट वाइज मिलेगा। आप चाहें तो केवल केमिस्ट्री में इनरोल हो सकते हैं, आप चाहें तो केवल मैथ्स में इनरोल हो सकते हैं, और आप चाहें तो तीनों में इनरोल हो सकते हैं। आप चाहें तो तीनों में 1-1 महीने के लिए इनरोल होकर पहले चेक कर सकते हैं कि मैं पहले तो 1-1 महीने पढ़ूंगा, अगर मुझे जमा तो सेकेंड मंथ के लिए रिन्यू करूंगा, अदरवाइज नहीं करूंगा, है ना। ये सबसे बड़ा चैलेंज होता है कि स्टूडेंट जब 2 साल की फीस एक बार भर देता है, स्टूडेंट जब 1 साल की फीस एक साथ भर देता है तो वो लॉक्ड हो जाता है ना। फिर वो बीच में ड्रॉप नहीं कर सकता, फिर वो छोड़ना उसके लिए बहुत बड़ा डिसीजन होता है ना। लेकिन यहाँ पर आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी है, हमारे पास कोई लॉक इन पीरियड नहीं है। आप आए, इनरोल करें, 1 चैप्टर पढ़ें, उसमें अपना रिजल्ट देखें, अपना परफॉर्मेंस देखें, अपना आप देखें कि आपकी समझ विकसित हो रही है नहीं, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, आप कैरी ऑन करें नेक्स्ट मंथ के लिए, अदरवाइज कोई बात नहीं, है ना। आप हमें फीडबैक दे सकते हैं, अगर उसको इंप्रूव कर पाए तो कंटिन्यू करें, नहीं तो आपकी इच्छा है ना। कोई लॉक इन पीरियड नहीं है। बहुत अच्छी एडवांटेज वाली बात है आपके लिए, आपके प्रेशर को बहुत हद तक कम करेगा, आपके स्ट्रेस को बहुत हद तक कम करेगा, जिस वजह से आप एकेडमिक्स में भी बढ़िया कर पाएंगे। जो स्टूडेंट्स कह रहे हैं क्या हम लोग पर्टिकुलर इस चैप्टर को पढ़ पाएंगे, मुझे यही चैप्टर पढ़ना है, या कोई 12th में पूरा इनरोल्ड है उसे 11th के कुछ चैप्टर पढ़ने, 11th के 1-2 चैप्टर पढ़ने, जैसे 1-2 कठिन चैप्टर के मैं नाम लूँ, जैसे थर्मोडायनेमिक्स हो गया, आयनिक इक्विलिब्रियम हो गया, मैं प्रॉपर केमिस्ट्री की बात कर रहा हूँ। ऐसे ही मैथ में हो सकता है उसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ना हो, या कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ना हो। क्या इस तरह से हो सकता है? तो इसके लिए हमारे पास एक सॉल्यूशन है कि 11th क्लास में जब भी वो चैप्टर स्टार्ट होगा उस मंथ से पहले आपको अनाउंस कर दिया जाएगा। हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या आपके ग्रुप में आ जाएगा ये अनाउंसमेंट कि इस मंथ इस क्लास में ये सारे चैप्टर कवर हो रहे होंगे, तो आप उस मंथ का सब्सक्रिप्शन ले लेंगे, आप वो सारे चैप्टर कवर कर पाएंगे। एज सिंपल एज दिस, कोई कॉम्प्लिकेसी है ही नहीं, है ना। कंप्लीट सिलेबस कवरेज वो तो है ही है,
टाइम फ्लेक्सिबिलिटी आपको लाइव और रिकॉर्डिंग्स दोनों मिलने वाली है, तो टाइम फ्लेक्सिबिलिटी तो आपको रहेगी रहेगी। आप कोशिश करेंगे लाइव अटेंड करने का। मोस्टली हम लोग या तो इवनिंग में रखेंगे, इवनिंग में भी जब आपके स्कूल कोचिंग सब कुछ खत्म हो जाते हैं, मोस्टली 7-8 बजे के बाद रखने की कोशिश करेंगे, बट टाइम हम लोग एक बार डिस्कस कर लेंगे। इसके अलावा आपको रिकॉर्डिंग्स भी अवेलेबल रहेंगी, तो उसके लिए ज़्यादा घबराने की बात है नहीं। रिकॉर्डिंग में ऐसा नहीं होगा कि कभी आवाज़ नहीं आ रहा तो कभी ये नहीं हो रहा, उन्हें एकदम क्रिस्टल क्लियर रहेगा सब कुछ, है ना। इज इट अबाउट ओनली IIT JEE और नीट? बिल्कुल, ये IIT JEE के लिए भी है, नीट के लिए भी है, और लास्ट में हम लोग बोर्ड्स के लिए भी प्रिपरेशन कराएंगे। क्या ये क्वालिटी कंटेंट अफोर्डेबल है? प्राइसिंग की बात हम लोग करेंगे लास्ट स्लाइड पर। आप जितना सोच रहे होंगे उससे कहीं ज़्यादा अफोर्डेबल बनाया है हमने इसको आपके लिए। विल टीचर्स, इस पे बात हम लोग कर चुके हैं। अपने सब्जेक्ट के बेस्ट फैकल्टी आपको पढ़ा रहे होंगे। ये आप जैसे ही फर्स्ट मंथ का सब्सक्रिप्शन लेंगे, 1 महीना पढ़ेंगे, आपको सब समझ में आ जाएगा। तो ये सारे जवाब आपको मिल चुके हैं, है ना, है ना। बेस्ट टीचर्स ऑफ टॉप ब्रांड्स विल मेंटर यू, ये भी हम लोग बात कर ही चुके हैं। सिंगल सब्जेक्ट प्लान आप लोग ले सकते हैं, 2 सब्जेक्ट कॉम्बो आप लोग ले सकते हैं, फुल कोर्स एक्सेस कर सकते हैं, मंथली सब्सक्रिप्शन है, कोई लॉक इन पीरियड है नहीं, मोबाइल टैबलेट लैपटॉप सब पर एक्सेसिबल है, और 100% ऑनलाइन है। हमने अभी इसको ऑफलाइन मोड में नहीं रखा है। और ऑफर प्राइस, जैसा कि प्राइसिंग अफोर्डेबिलिटी की बात हो रही थी, तो अफोर्डेबल लर्निंग फॉर JEE नीट एस्पिरेंट्स, अभी हमने स्टार्टिंग में फर्स्ट 50 स्टूडेंट्स के लिए 499 पर मंथ रखा है, जो कि बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल है। आप देखें तो साल का भी ये 6000 ही पड़ रहा है ना, लेकिन एक साथ लेने की ज़रूरत नहीं है। जैसा कि मैंने बोला, कोई लॉक इन पीरियड नहीं है, लेकिन हाँ मैं ये बता दूँ, ये पर सब्जेक्ट है ना, पर सब्जेक्ट है ये बात आप ध्यान रखेंगे, कंफ्यूज नहीं होंगे इसमें, है ना। ये पर सब्जेक्ट है, पर सब्जेक्ट, है ना। फिर भी आपको एक साथ देने की ज़रूरत नहीं है ना। मैं फिर से कहूँगा, आपको एक साथ देने की ज़रूरत नहीं है। अभी रजिस्ट्रेशन फ्री है, रजिस्ट्रेशन फ्री है ना। रजिस्ट्रेशन कैसे कर पाएंगे आप? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है ना, टेलीग्राम आप लोग ज्वाइन कर लें, वहाँ पर रजिस्ट्रेशन फॉर्म शेयर किया जाएगा, वो आप फिल कर दें, वो फ्री है। फिर आप अगर इंटरेस्टेड होंगे तो आपको इनरोल करा दिया जाएगा, और फर्स्ट 50 स्टूडेंट्स जो इनरोल करेंगे उनके लिए 499 पर मंथ है। ये ऐसा प्राइस है जो अगर आप कहीं इनरोल हैं तब भी जुड़ सकते हैं, और अगर आप फ्रेशली प्रिपेयर कर रहे हैं तब भी जुड़ सकते हैं, ना। आपको अगर 1 चैप्टर 2 चैप्टर 1 सब्जेक्ट 2 सब्जेक्ट, फुल फ्लेक्सिबिलिटी, कोई टेंशन नहीं। ना तो ये फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा महंगा है, ये भी कॉस्ट हमने इसलिए रखा है ताकि सिंसियर लोग ही जुड़ पाएँ, सीरियस लोग ही जुड़ पाएँ, क्योंकि क्वालिटी कंटेंट दे रहे हैं तो सिंसियर बच्चे होंगे ऑनलाइन में, तो डिस्टर्बेंस कम होगा, पढ़ने में भी मजा आएगा, पढ़ाने में भी मजा आएगा। और इसमें बहुत सारी चीज़ें इंक्लूडेड हैं। 499 पर मंथ में मैं बताऊं, इसमें हमारा मास्टर पैकेज भी इंक्लूडेड है। जो मास्टर पैकेज अभी हम लोग JEE एडवांस के लिए दे रहे हैं, केवल उस मास्टर पैकेज की प्राइसिंग अगर मैं बात करूं तो 1500 रुपये, वो मास्टर पैकेज भी इसमें फ्री इंक्लूडेड है। हमारा जो टेस्ट सीरीज है वो भी इसमें इंक्लूडेड है, उसकी प्राइसिंग भी 1000 रुपये के आसपास है। तो ये प्राइसिंग बहुत ही मामूली प्राइस है ना। इसमें आपका टेस्ट सीरीज, डाउट सॉल्विंग, मास्टर पैकेज सब कुछ इंक्लूडेड है। लेकिन ये बात ध्यान रखें, ये प्राइस ज़रूर बढ़ेगी, है ना। जैसे ही 50 बच्चे जुड़ जाएंगे, जैसे ही 50 स्टूडेंट्स जुड़ेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा नंबर नहीं है, आई होप बहुत जल्दी अचीव हो जाएगा, तो उसके बाद ये प्राइसिंग बढ़ जाएगी। तो इसलिए आप लोग कोशिश करें कि इससे पहले की प्राइस बढ़ जाए, आप लोग जल्दी से जल्दी एनरोल कर लें, और एटलीस्ट टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लें, ताकि आपको वहाँ पर रजिस्ट्रेशन फॉर्म मिल जाए और इनरोलमेंट के बारे में आगे की सारी जानकारी मिल जाए। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो है, ये कोर्स कब से स्टार्ट होने जा रहा है, कोर्स स्टार्टिंग डेट, ताकि उससे पहले पहले आप इनरोल हो जाएं। क्लास 12th जो है वो हम लोग 16 मार्च यानी कि मिड ऑफ मार्च से स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसके अलावा क्लास 11th हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं लास्ट वीक या एंड ऑफ द मार्च, मान लें आप 30 मार्च को। ये डेट थोड़ा बहुत वेरी कर सकता है, उसके लिए आप अगर टेलीग्राम ग्रुप में एक बार ज्वाइन रहेंगे तो जो भी इस डेट में चेंजेज आएंगे वो हम लोग वहाँ पर आपको अपडेट करते रहेंगे। लेकिन जो क्लास 10 to 11 मूविंग स्टूडेंट है, उनका एग्ज़ाम बहुत पहले ख़त्म हो जा रहा है, मेरे ख्याल से 11 मार्च को उनका एग्ज़ाम ख़त्म हो जा रहा है। हम लोग 30 मार्च से क्लास 11th स्टार्ट कर रहे हैं। इस बीच में हम लोग कुछ ब्रिज कोर्स लेके आएंगे, क्योंकि क्लास 10th और क्लास 11th के सिलेबस के बीच में थोड़ा सा एक सिलेबस गैप है। उस सिलेबस गैप को फिल करने के लिए हम लोग ये ब्रिज कोर्स लेकर आ रहे हैं, ताकि आपका ये ट्रांजिशन स्मूथ हो जाए। 10th में जो सिलेबस पढ़ते हैं वो बहुत कम है 11th के कंपैरिजन में, तो ये अचानक से जो ट्रांजिशन आता है वो स्टूडेंट को डिस्टर्ब करता है, थोड़ा सा परेशान करता है स्टार्टिंग में। तो वो चीज़ें अवॉइड करने के लिए हम लोग ब्रिज कोर्स स्टार्ट करेंगे 12 मार्च से। इसके अलावा जो हमारे ड्रॉपर बैचेज हैं वो आफ्टर JEE मेन का जो अप्रैल अटेम्प्ट है वो जब हो जाएगा तो हम लोग JEE मेन का ड्रॉपर बैच स्टार्ट कर देंगे।
नीट का जो ड्रॉपर बैच है वो नीट का जो एग्ज़ाम है वो हो जाएगा, उसके बाद स्टार्ट करेंगे। इसके अलावा अचीवर्स बैच एक्सक्लूसिवली फॉर जेई एडवांस्ड, वो जब जेई एडवांस्ड का पेपर हो जाएगा उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे। लेकिन अभी 3 कोर्सेज के डेट डिसाइड हो चुके हैं, वो है आपका 11th 12th और ब्रिज कोर्स। तो ये सारे इन्फॉर्मेशंस थे जो हमें आपको बताने थे। होपफुली ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। अब आपको कुछ नहीं करना है, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है उसको ज्वाइन कर लें और उसमें गूगल फॉर्म आ जाएगा, आप रजिस्टर कर दें। हमारी टीम आपको अप्रोच करेगी और इनरोल कराने में आपकी मदद करेगी। उसके बाद हम लोग आप जिस भी क्लास में होंगे रिस्पेक्टिव डेट के अकॉर्डिंग हम लोग पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। और ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। आप फ्रेश स्टार्ट ले रहे हैं तब भी, आप किसी कोचिंग में इनरोल्ड हैं तब भी। और प्राइसिंग जैसा कि आपको बताया जा चुका था 499 पर मंथ है। वही सारी डिटेल्स यहाँ पर पोस्टर के फॉर्म में दी हुई हैं। यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर भी प्रोवाइड किया गया है। अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न है, अभी भी कोई भी दिक्कत है, तो आप इस कॉन्टैक्ट नंबर पर अप्रोच कर सकते हैं। ये हमारा वेबसाइट है जिस पर आपको मास्टर पैकेज, टेस्ट सीरीज, ये सारी चीज़ें प्रोवाइड कराई जाएंगी। तो मेरे ख्याल से एकेड हेल्प आपके स्टडी में, आपके प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट लेकर आने वाला है और आपके प्रिपरेशन को आसान बनाने वाला है और आपको कई तरह से असिस्ट करने वाला है। तो इसके साथ जुड़े रहें और आगे अपकमिंग अनाउंसमेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बाय ऑल, थैंक यू ऑल।